रतनगढ़ राज्य में आरव नाम का लकड़हारा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास बादल नाम का एक घोड़ा था। उन दोनों में बहुत मित्रता थी। खा मेरे दोस्त, पेट भर के खा। वह रोज जंगल जाता और लकड़ी काटता। और लकड़ी बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी माँ उससे कहते हैं, बेटा, शादी क्यों नहीं कर लेता? मेरी उम्र हो गई है, मैं भी अपनी बहू देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो, पर मैं सोच रहा था पहले कुछ धन एकत्र कर लूं, फिर शादी करूंगा। आरव और उसकी माँ खुशी खुशी अपना गुजारा कर रहे थे और दूसरी तरफ महल में राजा चिंतित था। मंत्री जी, हम बहुत ही दुखी हैं। रानी के स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वैद्य जी का प्रबंध हुआ या नहीं? जी महाराज, मैंने राज्य की सबसे काबिल वैद्य जी को बुलाया है। वो आते ही होंगे। कुछ देर में वैद्य जी आ जाते हैं। नमस्ते महाराज, आज्ञा करें, मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ समय रानी को देखने के बाद वैद्य जी कहते हैं, महाराज, मैंने रानी जी के स्वास्थ्य का निरीक्षण कर लिया है। इनको लाइलाज बीमारी है। इनका उपचार होना असंभव है। यह अब क्या कह रहे हैं वैद्य जी? क्या इस रोग का कोई उपचार नहीं? आप कुछ तो कीजिए। वैद्य जी कुछ देर सोचने के बाद महाराज से कहते हैं, जी महाराज, एक उपाय है। क्या उपाय है? जल्दी बताएं, मैं कुछ भी करूंगा। वैद्य जी महाराज को उपाय बताते हैं। देखिए महाराज, औषधियों से तो महारानी जी का उपचार नहीं हो सकता, परंतु हमारे राज्य के दक्षिण दिशा में स्थित पहाड़ों पर जो जंगल हैं, वहाँ एक अमृत वृक्ष है। उसके फूलों का रस अगर महारानी जी को पिला दिया जाए तो वह अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगी। अमृत वृक्ष, परंतु उसका फूल लाना तो असंभव है। आज तक जो कोई भी उसकी तलाश में गया है वह जीवित नहीं रहा। आपने सही कहा महाराज, परंतु यही एक रास्ता है। अमृत वृक्ष का फूल केवल कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही ला सकता है, जो लालची ना हो, निस्वार्थ हो और किसी की मदद के लिए ऐसा करे। ये कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। फिर महाराज अपने पास मंत्री को बुलाते हैं। राजा महामंत्री को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं, अब आप ही बताएं महामंत्री, हमें ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो निस्वार्थ ये काम करे? आपने सही कहा महाराज, परंतु यही एक रास्ता है। अमृत वृक्ष का फूल केवल कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही ला सकता है, जो लालची ना हो, निस्वार्थ हो और किसी की मदद के लिए ऐसा करे। देखिए महाराज, ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, परंतु हम राज्य में घोषणा करा देते हैं, शायद कोई मिल जाए। ठीक है मंत्री जी, आपको जो उचित लगे वह कीजिए। और कोई रास्ता भी तो नहीं? ठीक है महाराज, मैं सेवक को बुलाता हूँ। मंत्री राजा के कहे अनुसार सेवक को बुलाता है और पूरे राज्य में ये घोषणा करने के लिए कहता है। सेवक मंत्री की बात सुनता है और आज्ञा का पालन करने के लिए वहां से जाता है। सेवक पूरे राज्य में ये घोषणा करता है, जो भी निस्वार्थ मन से राजा की मदद करना चाहता है वो राजा की मदद कर सकता है। आरव ये घोषणा सुन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, अगर तुम आज्ञा दो तो मैं महाराज की सहायता करना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, महाराज ने हमेशा हमारी सहायता की है। अब हमारी बारी है, जाओ और उनकी सहायता करो। अरब माँ से आज्ञा लेकर महाराज के पास जाता है। नमस्ते महाराज, मेरा नाम आरव है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अमृत वृक्ष का फूल लेने जाना चाहता हूँ। क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? जी महाराज, मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो महामंत्री और हमारे सैनिक तुम्हें सीमा तक सुरक्षित छोड़कर आएंगे। मंत्री सैनिकों के साथ आरव को सीमा तक छोड़ने आते हैं। यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा, हम यहीं तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। अरब उन्हें छोड़ आगे बढ़ जाता है। आरव कुछ आगे जाता है तो उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है, तभी एक विशाल दानव उसकी तरफ आता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?
मेरा नाम आरव है और मैं यहाँ अमृत वृक्ष की तलाश में आया हूँ। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। मैं अमृत वृक्ष का फूल लिए बिना नहीं जाऊँगा। तो फिर तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। मैं तैयार हूँ। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर आरव उस पर जोरदार वार करता है और दैत्य नीचे गिर जाता है। फिर दैत्य आरव से कहता है, तुम एक सच्ची मानव हो, क्योंकि कोई सच्चे व्यक्ति ही मुझे पराजित कर सकता है। आओ, अब मैं तुम्हें अपनी सीमा तक छोड़ देता हूँ। वह उसे अपने कंधे पर बिठाता है और नदियां, पहाड़, जंगल पार करता हुआ एक जगह जा पहुंचता है और कहता है, जाओ, यहाँ से आगे एक गुफा होगी, उसी में अमृत वृक्ष है, परंतु जरा ध्यान रखना। आरव वहां से आगे बढ़ता है और सभी मुश्किलों को पार करता हुआ गुफा के मुहाने पर पहुंचता है। वहां का वातावरण देखकर वो थोड़ा डर जाता है। कुछ पल रुककर वो साहस करता है और गुफा के अंदर जाता है। आरव जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, वो देखता है कि सामने से एक विशालकाय मानव आ रहा है। वो आता है और आरव से कहता है, आओ आरब, आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम हो कौन? मेरा नाम सुंभा है और मैं अमृत वृक्ष का सेवक हूँ। जब से तुम यहाँ आए तब से तुम पर मेरी नजर है। तो क्या अब मुझे तुमसे युद्ध करना होगा? नहीं, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए प्रस्ताव है। ये सारे हीरे और ये सुंदर कन्या भी तुम्हारी हैं। तुम इससे विवाह कर लेना। तुम अमृत वृक्ष के फूल को भूल जाओ। तो कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? नहीं, मुझे धन और ये स्त्री नहीं चाहिए। मैं राजा से और अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मैं अमृत वृक्ष का फूल ही लेकर जाऊंगा। ने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे मानव हो। आओ, मैं तुम्हें अमृत वृक्ष के पास लेकर चलता हूँ। वह आरव को अमृत वृक्ष के पास लेकर जाता है और अरब से कहता है, अब तुम मुझे कुछ ऐसा देना होगा जो किसी को दिखाई नहीं दे, जिसे कोई छू ना सके, जिसे कोई चुरा ना सके, परंतु वह हो तभी मैं तुम्हें वह फूल दूंगा। ऐसा कुछ जो किसी को दिखाई ना दे, जिसे कोई चुरा ना सके, जिसे कोई छू ना सके, ऐसा क्या हो सकता है? अरब कहता है, तुमने जो मांगा है वो तुम्हारा नाम है, और आज से तुम्हारा नाम बद्री है, जिसे ना कोई देख सकता है, ना कोई छू सकता है, या ना ही कोई चुरा सकता है। फिर आरव वह फूल लेकर मंत्री के साथ राजमहल जाता है। राजा वैद्य जी को बुलाते हैं। राजा और वैद्य फूल से रस निकालकर महारानी के पास जाते हैं और उन्हें रस पिलाते हैं। रानी तुरंत ही स्वस्थ हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है और आरव को बहुत सारा धन देकर विदा करता है और आरव अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है।